राजा का शव पिछले सोमवार यानी 2 जून को शिलांग के घने जंगलों में गहरी खाई में मिला था, लेकिन राजा की पत्नी सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं है। पूरा देश आज सोनम के लिए प्रार्थना कर रहा है कि वो वापस जल्दी आ जाए। सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार के हस्तक्षेप तक की अपील की जा रही है, क्योंकि सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इसी कड़ी में अब सोनम की सहेलियां सड़कों पर उतर आई हैं और सरकार से सोनम के सुरक्षित वापसी की मांग करने लगी हैं। बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की संदिग्ध गुमशुदगी के मामले ने अब भावनात्मक मोड़ ले लिया है। शनिवार को इंदौर की सड़कों पर सोनम की सहेलियां वी वांट जस्टिस फॉर सोनम के पोस्टर लेकर उतरी। लड़कियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन से सोनम की सुरक्षित वापसी की मांग की। उन्होंने कहा कि ये केवल एक महिला की गुमशुदगी नहीं है, बल्कि समाज की संवेदनशीलता की परीक्षा है। सोनम की गुमशुदगी को लेकर उसके करीबी सहेलियां बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से सोनम से जुड़ी रही है और उसकी खबरों ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया है। सहेलियों का कहना है कि जब से सोनम को लेकर खबरें आई हैं तो हम सब डरी हुई हैं। रोज भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि वो सही सलामत लौट आए। उन्होंने सरकार से अपील की कि मामले की जांच में तेजी लाई जाए ताकि सोनम को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। प्रदर्शन कर रही युवतियों ने प्रशासन से ये भी सवाल उठाया कि यदि एक शादीशुदा महिला जो अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी अचानक लापता हो जाती है और इतने दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिलता, तो ये पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवालिया निशान है। सहेलियों ने कहा कि हम बस यही चाहते हैं कि हमारी सोनम सही सलामत वापस आ जाए। उनका कहना है कि किसी भी महिला की सुरक्षा को लेकर अब सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मृतक राजा रघुवंशी के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने राजा के पिता से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। मुलाकात के दौरान राजा के पिता पटवारी के सामने फूट फूट कर रो पड़े और बेटे के खोने का दुख बयां किया। गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर के राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार किया गया था। पटवारी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया है। नहीं, बात यह है कि बहुत दुखद क्षण है और मैं मानता हूं कि ऐसे में नव दंपत्ति जो हम रोज अखबारों के माध्यम से पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि बेटे का 11 तारीख को 12 तारीख को विवाह हुआ, 20 तारीख को वो घूमने गए और आज मेरे ख्याल में 7-8 तारीख है, तो 17-18 दिन से वो मिसिंग है। ऐसे में बेटे की लाश आ गई और बिटिया अभी जो बहू है आज तक भी मिसिंग है, तो बहुत चिंता हो रही है। और मैं मानता हूँ कि अभी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पर परिवार की भी इच्छा ये है और परिस्थितियां भी ये कहती है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे कई बच्चियों का इस तरीके से अपहरण होता है, इस तरह कैसे नव दंपत्ति को मारा पीटा जाता है, ये संभावना बताई गई हमारे जो परिवार के साथी, पीड़ित परिवार के साथी है उन्होंने। तो मैं कभी शिलांग नहीं गया, उस हिस्से में नहीं गया, पर चूंकि ये 15 दिन से वहाँ सर्च करके पुलिस के चक्कर काट के प्रशासन से बात करके अलग अलग तरह की सारी संभावनाओं को देख के आए हैं, तो इनका मानना है कि बिना सीबीआई जांच से इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो नहीं सकता है। बेटे की तो जान चली गई पर दूसरों का कुछ नहीं हो, एक बेटा खो दिया और किसी दूसरे का बेटा बच जाए, इस भावना से सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि ये पूरा मामला प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के संज्ञान में लेके आए आप तो ज्यादा बेटर होगा। और मैं व्यक्तिगत भी मोहन यादव जी से बात करूंगा, पर मुझे तसल्ली इस बात की कि अभी जो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे पूरी संभावनाएं बताई, जो बातें की, वो मैसेज देती है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी भी डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा विषय है। और ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का किसी प्रकार में इसमें गुण नहीं आना चाहिए। हमारी बिटिया की जान माल का सवाल है, हमारा अपना बच्चा चला गया है, तो मैं मानता हूँ कि ये सबके मिलके पूरे परिवार की एक वेदना है, उसमें हम भी सम्मिलित हैं आज। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच। नहीं, मैं चूंकि अब यहाँ से बैठ के ये सब बातें नहीं कह सकता हूँ, पर जो परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई से मतलब एक तरह से संतुष्ट नहीं है, वहाँ की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और ये भी बात हुई कि इनकी शिवराज सिंह जी से भी बात हुई
तो नेचुरल है कि अगर सबसे बात हो रही है तो जो संबंधित जिम्मेवार लोग हैं वो मदद कर रहे होंगे। और मेरी भी बात इस बीच में सब जगह हुई, हमारे आसाम में भी हुई, जहाँ जहाँ जो हो सकता था वो बातें हमने भी की। बट सवाल ये है कि बेटियां मिले, और बेटियां मिले जल्दी से, और ये हत्या की सीबीआई जांच हो। ये दोनों बातें मैं आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के भी आग्रह कर रहा हूँ। परिवार ने शुरुआत में सेना की और आर्मी की मांग की थी, लेकिन वो बताते हैं कि वो सेना या आर्मी उतरती मैदान में शायद वो जिंदा नहीं, बात विषय यही है कि ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती है वहाँ। जिस तरीके का वहाँ वातावरण है, जिस तरीके का वातावरण है कि जैसे कोई परिवार का व्यक्ति जाता है तो लोकल लोग आपस में एक साथ हो जाते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं, ऐसा वातावरण है। फिर पुलिस भी डरती है वहाँ की जनता से, इस तरीके का वातावरण है। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि सरकार को इसमें बहुत बहुत गंभीरता से काम लेना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।